हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसको हम 10 से 15 मिनट में खत्म करने वाले हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिटरली 4 नंबर नीट 2024 में मिल सकते हैं। 2024 में 25 में जिस भी ईयर का आप नीट एग्जाम दे रहे हो, आपको इस पर्टिकुलर सवाल में इजीली 4 नंबर मिल सकते हैं। बट मैं पहले आपको वार्निंग दे दूं कि नंबर तो बड़े आसानी से मिल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला एक 5th क्लास के बच्चे को भी बता दिया जाए, वो भी इसमें पूरे मार्क्स ला सकता है। बट जैसा कि मैं हर बार क्लास में बोलता हूं कि नीट बस एक्यूरेसी का एग्जाम नहीं है। नीट बेसिकली एग्जाम है टाइम मैनेजमेंट का। किस तरह से हम सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें ताकि हमारे को वो 4 नंबर जल्दी से जल्दी मिल सके। और यही अगर आप हबड़ा तबड़ी में कुछ सवाल करोगे तो आपको 4 नंबर तो पता नहीं मिले ना मिले, नेगेटिव मार्किंग जरूर हो जाएगी। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक जो कि है एरर एनालिसिस, राइट, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट डायमेंशंस चैप्टर में आता है, इसको आज हम अच्छे से समझते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी नीट में हमारे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को समझेंगे और कोशिश ये करेंगे कि यार उन सवालों को ना इतना जल्दी सॉल्व कर सकें। या तो उसके अंदर कोई ट्रिक होगी, ठीक है, या अगर उसके अंदर मैथ्स भी लगती है तो किस तरह से मैथ्स को हम फास्ट कर सकते हैं, वो ट्रिक्स मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो लिटरली आपको 4 नंबर दे सकती है इन योर नीट एग्जाम। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा जल्दी है तो थोड़ा सा 1.5x पर देख सकते हैं, बट ध्यान से एक बार समझिए। एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। सवाल आपका ऐसा आता है कि आपको कुछ डेटा दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भैया आप इसका परसेंटेज एरर बताइए। ठीक है, जो डेटा आपको दे दिया जाता है, मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं। मान लो वो डेटा आपके पास है 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये आपका डेटा है। मैं इजीएस्ट डेटा उठा रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास डेटा है। अब एक बात ध्यान से समझिए, इस डेटा का सबसे पहले आपको मीन निकालना होता है जो कि बनेगा आपका एम। ठीक है, मीन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ये कितना हो जाएगा, 10, 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 5। तो एम की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, एम की वैल्यू आ गई 5। इसके बाद हमें एरर्स निकालने होते हैं, मतलब डेल्टा ए निकालना है। तो डेल्टा ए कैसे निकालोगे आप? ठीक है, इसमें से 5 माइनस कर दो, मतलब 2 माइनस 5, 4 माइनस 5, 6 माइनस 5, 8 माइनस 5। टेंशन आपको लेनी नहीं है कि सर इसमें से वो माइनस करूं कि उसमें से ये, बताऊंगा क्यों। क्योंकि ना हमारे से एरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट एरर। समझिए, एब्सोल्यूट एरर मतलब ये जो आंसर निकला, डेल्टा ए आपका कितना निकला, ध्यान दीजिए। ये निकला कितना, -3। ये निकला कितना, -1। ये निकला कितना, 1। ये निकला 3। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसके डेल्टा से मतलब है। हमें इसके मोड से मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसको आप मोड ले लीजिए, तो डेल्टा ए का मोड कितना हो जाएगा, 3, 1, 1, 3। अब इसका आपको मीन लेना होता है। ठीक है, इसका मीन लेना होता है, मतलब डेल्टा ए एम कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिवाइडेड बाय 4। 8 डिवाइडेड बाय 4 हो गया आपके पास कितना, 2। ठीक है ना, 8 बाय 4 कितना हो गया, 2। 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। अच्छा, अब आपका एब्सोल्यूट एरर आपने निकाल दिया था डेल्टा ए वाला, मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाल दिया डेल्टा ए एम। तो रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं? रिलेटिव एरर इज डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर, 2 डिवाइडेड बाय 5। परसेंटेज क्या है, डेल्टा ए एम बाय ए एम इंटू 100, राइट। मतलब कितना हो जाएगा, 2 बाय 5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 5 20 तो आ जाएगा 40%। एक रैंडम एग्जांपल लिया है, एक रैंडम एग्जांपल लिया है, वैल्यूज पर मत जाना, प्रोसेस को समझो। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी वैल्यू अगर दे रखी हो, समझिए इस बात को, आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आपको 2, 4, 6, 8 ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्या निकालिए, परसेंटेज एरर निकालिए। तो प्रोसेस आपको ये फॉलो करना होता है। अब इस प्रोसेस का, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हो, बट मैं अभी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं कि जो मीन निकालना होता है ना, मीन, आप इसको कितनी तरह से आसानी से निकाल सकते हो।
क्योंकि ये तो मैंने आपको सबसे इजी वैल्यूज ली 2 4 6 8, ठीक है, आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर रहे हो, बिना इवन लिखने के सॉल्व कर रहे हो, बट एग्जाम में कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जैसे 15.5 15.6 15.8, राइट, कि आपको मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा और बहुत सारे बच्चे इसको लंबे मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। अच्छा, बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस, एक बार ये बता दो सारे बच्चों को क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ? चलिए, अगर आपको ये क्लियर है तो थोड़ा एरर्स की और चर्चा कर लेते हैं। देखो यार, एरर इन सम एंड डिफरेंस क्या होता है समझिए। कभी भी आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक नंबर दे दिया 5 प्लस माइनस, अगर मैं इसको लिखूं 5 प्लस माइनस 0.2, अब इसमें क्या होता है, ये वैल्यू होती है आपकी am और ये वैल्यू होती है आपकी डेल्टा am, ठीक है। कभी भी अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए, ये होती है am, ये होती है आपकी डेल्टा am, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज को ध्यान दीजिए, कभी भी अगर उसने आपको नंबर दे दिया, जैसे मान लो a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, और दूसरा नंबर दे दिया b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b, और आपको वो बोलता है कि a प्लस बी निकालो, क्या निकालो, a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या होगा दोस्त, a प्लस बी विल बी नथिंग बट a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, जो कि लॉजिकल साउंड भी करता है। एरर्स में एरर्स को ऐड कर दिया जाएगा और इसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूं, जो आपको दे रखा होता है इस फॉर्म में, ऐसा दे रखा होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे a माइनस बी पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, आप करोगे a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब आया ना मजा, देखिए लॉजिक वाली बात या सोचने की बात, गौर करने वाली बात यह है कि भैया जो एरर्स होते हैं ना वो हमेशा ऐड होते हैं, एरर्स माइनस नहीं होते। भले ही आपने नंबर्स को ऐड किया, भले ही नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया, जो एरर्स हैं हमेशा ऐड होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड, विल ऑलवेज बी एडेड, ठीक है, इसको हमेशा ऐड करते हैं। नंबर को भले ही प्लस करना हो या माइनस करना हो, एरर्स को हमेशा हम ऐड करते हैं। बोलो इतनी बात चमकती है कि नहीं? ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझती है तो एक चीज और समझ लीजिए कि अगर मैंने आपका लिखा a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और मैंने लिखा b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं एक नया नंबर है, मान लो c, या फिर अगर आप निकालो a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, या फिर आप निकालो a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, तो क्या करोगे आप, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि a मल्टीप्लाई बाय b वुड बी ए बी प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा c, कोई एक नंबर है डेल्टा c, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a बाई बी प्लस माइनस डेल्टा c। कुछ है, एक चीज हमेशा याद रखिए, क्या याद रखोगे कि जब मैं ऐड या मल्टीप्लाई, जब मैं ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूं तो एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, राइट। मान लो इनका कुछ ऑपरेशन किया मैंने a बाई बी या a वो, तो निकाला c इज इक्वल टू c प्लस माइनस डेल्टा c, ठीक है, मतलब या तो समझ लो ना कुछ ऐसे, ठीक है, c इज इक्वल टू c प्लस माइनस डेल्टा c। जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो एरर्स ऐड नहीं होते, उनके रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। रिलेटिव एरर्स ऐड होने का क्या मतलब, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाय b, ये तो डेल्टा c बाई c क्या हो जाएगा, डेल्टा c बाई c क्या हो जाएगा, दिस रिलेटिव एरर्स को आपको ऐड करना है। समझ आई बात? ठीक है, कभी भी नंबर्स आपके मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्शन डिवीजन में है तो रिलेटिव एरर्स को ऐड करना होता है, ठीक है, और कभी भी नंबर्स आपके ऐसे दे रखे तो एरर्स को ऐड करना होता है। इज दैट क्लियर? उसमें रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, इसमें ऐसा ऐड होगा, ठीक है, रिलेटिव एरर्स को आपको ऐड करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी भी अगर आपको एक नंबर दे रखा होता है y इज इक्वल टू a रेस टू द पावर x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाय, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। अब रिलेटिव एरर्स क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर्स क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर रिलेटिव डेल्टा a बाय a, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू x टाइम्स डेल्टा a बाय a। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आई वुड से कि यार एरर्स में इससे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ही नहीं। और देखना अभी इसका जब एग्जांपल करेंगे तो आपको फील आएगा कि ये कैसा रिलेशन है। बताओ, क्लियर?
ठीक है, अब कुछ सवाल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपको चमके मैं बात क्या कर रहा हूं। देखो, नीट 2020 में ये सवाल आ रखा है। ठीक है, नीट 2020 में ये सवाल आ रखा है। टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय द क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.25 ये व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। डेल्टा ए बाय ए पूछ रहे हैं। ठीक है, डेल्टा ए बाय ए पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं पहले ए की वैल्यूज लिख लेता हूं। क्या है? 1.25, ठीक है, 1.24, 1.24, 1.27, 1.27, 1.21, 1.21, ठीक है, एंड 1.28, 1.28। देखो, अगर आप एक नॉर्मल मेथड से इसका मीन निकालते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सारे नंबर्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 बाय 5 करो, लंबा मेथड है। क्या करो, कभी भी आपको मीन निकालना होता है, अब इसकी ट्रिक समझ लो। कोई भी एक नंबर को मीन मान लो। ठीक है, मान लो, मेरी मर्जी। मैंने मान लो इसको मीन मान लिया, मेरी मर्जी। अब ना डेल्टा निकालो कितना है। इस नंबर से उस नंबर का डेल्टा क्या है? 0। इसका डेल्टा क्या है? ये उससे कम है तो -0.01। बोलो हाँ या ना? ये कम है ना, 0.01 कम है। अच्छा, इसका डेल्टा कितना है? ये 0.02 ज्यादा है। ठीक है, ये इस नंबर से कितना ज्यादा है बताओ? ये 0.04 ज्यादा है। और ये बताइए, ये इससे कम है। ये अच्छा, ये माइनस हो जाएगा ना, ये ज्यादा कम है। और ये इससे 0.03 ज्यादा है। ठीक है, अब आप क्या करो, इन सारों को ऐड कर लो। ठीक है, और इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ऐड कर दो भैया, एक बार इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? समझिए इस बात को। 3 4 5, ठीक है, और 4 5, ये तो भैया कैंसिल हो गया सारा। ठीक है, तो 0 हो गया। तो मतलब आपका जो फाइनल आंसर निकला वो 1.25 निकला। समझ आ रही है? तो जो आपका एम निकला ना दोस्त, वो 1.25 निकला। आई बात समझ? ठीक है, एम आपका 1.25 निकला। करना क्या था आपको? सबका डेल्टा लेके, ठीक है, सबका डेल्टा लेके उसका मीन निकाल लो। वो इजी लगेगा आपको, वो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अब मैंने 1.25 लिया, आप 1.24 भी ले सकते हो। ठीक है, जब 1.24 लोगे और डिवाइड करोगे तो आपका 0.01 एक्स्ट्रा आएगा, तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 ही आया मेरा, वो फाइनली 0 आया, तो वही मेरा एम निकल गया। बताओ इजी हुआ कि नहीं? तो एम कितनी आसानी से निकल गया। अब एम निकलने के बाद कहानी बहुत इजी हो जाती है हमारी। ठीक है, एम निकलने के बाद हमारी कहानी बहुत सिंपल हो जाती है। यहां तो और फायदा ही हो गया क्योंकि वही वैल्यू एम भी थी। अब इसका फटाफट आप डेल्टा एम निकाल लो। ठीक है, डेल्टा एम का डेल्टा ए का सीधा सीधा मोड ही निकाल लो। ठीक है, आप प्लस माइनस में मतलब रहो ही ना। 1.25 का इससे डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 0.01, इसका डिफरेंस 0.02, इसका डिफरेंस 0.04, इसका डिफरेंस 0.03। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9 10, 0.1 हो गया। ठीक है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5, 0.02। बताओ समझ आ रहा है? ठीक है ना, 0.02। अब आपका हो गया, अब आपकी कहानी बन गई, यहां से हो जाएगा। अब मुझे फाइनली क्या निकालना है? डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम इंटू 100। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा? 0.02 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। ठीक है, अब यहां पर फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मैंने लिखा ना कि यार अंडर 10 सेकेंड्स, कैसे होगा? इन्हीं लॉजिक से। ठीक है, अब मैंने क्या किया भैया, ध्यान से देखिए, इसको डिवाइड भी ना थोड़ा लॉजिकल करना। आपने इसको डिवाइड किया, मान लो आप 5 से ही कर रहे हो। ठीक है, 5 2 जा, 5 5 जा, ठीक है, 5 20 जा, ठीक है, 5 5 जा, 5 4 जा। ठीक है, अब आप कैसे करोगे? नीचे 5 है, हमेशा नीचे 10 लाने की कोशिश करो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा? नीचे 10 आ गया, ऊपर 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16। तो फाइनली क्या आ गया? 16/10। आंसर कितना आ गया? 1.6%। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? आंसर इसका आ जाएगा 1.6%, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब यही अगर आप लंबे मेथड से करो, यही आप सबको ऐड करो फिर ये करो, तो आपका ज्यादा टाइम जा सकता है। तो हमेशा याद रखो, कभी भी ऐसे सवाल आए तो आप इसका मीन ना, जो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे निकालना है। बताओ क्लियर? चमक रहा है? ठीक है, इस मेथड से आपको उसका मीन निकालना है। ठीक है, ऐसे भी एक सवाल आ रखे हैं डायरेक्टली। If the absolute errors in the two physical quantities A and B are A and B respectively, then the absolute error in A minus B is A minus B में error क्या होगा? A plus B ही होगा, add ही होते हैं। Errors are always added, ठीक है, errors हमेशा आपके add होते हैं। ठीक है,
अब ये वाला टाइप का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, ध्यान से देखिए। नीट 2019 का सवाल क्या है इसमें, देखो इन द एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर्स आपको दे दिए 1 2 3 4 ये सब, और इसमें पूछ रखा है एरर कितना होगा, व्हाट विल बी द एरर इन दिस वन। देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है मुझे, इसमें परसेंटेज एरर निकालना है ना। देखो x इज इक्वल टू, मुझे क्या दे रखा है, a स्क्वायर b रेस टू द पावर 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय c रेस टू द पावर 1/3, ठीक है, इंटू d रेस टू द पावर 3, करेक्ट, ये दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, क्या होता है, रिलेटिव एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू, समझिए अब यहां पर वो वाला लॉजिक भी लग रहा है, अगर a इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू a रेस टू द पावर x, तो x बाहर आ जाता है, 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a, ठीक है, प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा b बाय b, ठीक है। अब डिवाइड हो या मल्टीप्लीकेशन हो, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, रिलेटिव एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, प्लस 1/3 डेल्टा c बाय c प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाय d, राइट। अब देखो आप इस सारी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहां को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी चीज को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा भैया, ये सारी चीजें रिलेटिव एरर्स में बन जाएंगी, परसेंटेज एरर्स में बन जाएंगी, तो बस हमारी लाइफ इजी हो गई। यही तो हमसे पूछ रखा है, यही तो हमसे पूछ रखा है, तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू डेल्टा ए बाई कितना दे रखा है 1%, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा बी बाई बी 2% दे रखा है, प्लस 1/3 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी 3% दे रखा है, प्लस 3 टाइम्स ये कितना दे रखा है 4%। सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट, कितना आ जाएगा, 2 + 1 + 1 + 12, 12 13 14 15 16, 16%। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको ये सवाल एरर्स के बनाने हैं, और बहुत सवाल आ रखे हैं, ठीक है। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है ना, बड़े आसानी से आप ये सवाल कर सकते हो, 16%। सेम ऐसा एक सवाल अब आप बनाना, ठीक है, इसको मैं होमवर्क दे देता हूं, जो मैंने आपको लॉजिक बताया ना, वही लॉजिक से इस सवाल को बनाने की कोशिश करना, ठीक है। कोशिश करना और बताना आंसर कितना आया, ठीक है। करेंगे सारे बच्चे, नॉर्मल मेथड से नहीं करना, जो मैंने आपको मीन लेने का बताया उस मेथड से इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो दैट इज इट, दैट इज द वीडियो दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, ठीक है। अच्छा, एक ये वाला भी बहुत अच्छा सवाल है, वो वाला आपका होमवर्क ले लेना, आंसर यहां पर दे रखा है, बट आंसर पहले मत देखना, एग्जैक्टली सेम है, उस मेथड से करने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये वाला भी बहुत अच्छा सवाल है, ये वाला भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। कंसीडर डूइंग दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इन द एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाइट ऑफ अ ब्रिज बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन, राइट, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0.2 सेकेंड एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। अब ये आपको क्या दे रखा है, समझिए, ये आपको दे रखा है 4 + - 0.2, ठीक है। ये आपको am दे रखा है, ये आपको डेल्टा am दे रखा है, ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। देन द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ द ब्रिज विल बी, एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ द ब्रिज। देखो अब हाइट ऑफ द ब्रिज का एरर पूछ रखा है, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a_t²। क्या मैं लिख सकता हूं, h इज इक्वल टू, अब यहां पर इन्होंने वर्ड लिखा है ड्रॉप, ड्रॉप मतलब u इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू a इंटू t²। समझिए, कभी भी मैं एरर्स की बात करता हूं, जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, इनमें तो कोई एरर ही नहीं है भैया। हाफ a में क्या एरर है, हाफ में तो कोई एरर नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी एट अ हाइट इज सेम, तो भैया एक ब्रिज से ऊपर नीचे पत्थर गिर रहा है, उस वक्त मैं थोड़ी ना मतलब वेरिएशन ऑफ जी लगाने वाला हूं, तो कुछ नहीं, तो a कांस्टेंट है। तो यहां से अब मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा h बाय h इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा t बाई टी। बस यहीं पर सवाल समाप्त हो जाता है, ये चीज है, ठीक है। सवाल यहां समाप्त नहीं होता, बट ये लॉजिक अगर आपने बना लिया तो सवाल यहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। डेल्टा h बाय h इज इक्वल टू दिस, सवाल में पूछा क्या गया है, ठीक है। देन द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ हाइट, डेल्टा h पूछ रखा है, डेल्टा h पूछ रखा है। h आप कैसे निकालोगे बताओ, डेल्टा t सब आपको पता है, h कैसे निकालोगे। अब देखो, जब आप h में ये वाली सारी वैल्यूज डालोगे, ये 4 डालोगे, तो आपका h निकलेगा, ठीक है। तो h आपका कितना आ जाएगा, हाफ इंटू a की वैल्यू आप 10 ले लो, इंटू t², t² कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 2, 4 2 8, 80, ठीक है। h 80 आ गया, h की वैल्यू आपके पास 80 आ गई, तो यहां से डेल्टा h कितना निकल जाएगा, डेल्टा h निकल जाएगा 80 इंटू 2 इंटू डेल्टा t कितना है 2/10, 2/10,
ठीक है, इनटू टी कितना है 4। आ गई बात समझ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, डेल्टा एच आपका 8 आ गया। ठीक है, अब अगेन हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है जी, हमने 9.8 नहीं लिया, 10 ले लिया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट आंसर्स मैच कर लेना, 7.4 आ जाएगा। हमारा 8 निकला, बट नियरेस्ट हमारा सी से ही है। ठीक है, इन्होंने 9.8 लेके सॉल्व किया है, हमने 10 लेके सॉल्व किया है। तो इस तरह के सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब सेम इस तरह से ही आप करना, एक मैं करा रहा हूं, एक आपको होमवर्क लेना है। ठीक है, सेम एक चीज मैंने कराई, एक चीज होमवर्क उसमें, उस वाले मेथड में, एक मैंने कराया, एक आपको होमवर्क लेना है इस मेथड में। बहुत सिंपल है, ये आपको r प्लस माइनस डेल्टा आर मतलब r प्लस मतलब बेसिकली क्या मतलब a प्लस माइनस डेल्टा ए उस फॉर्म में आपको दे रखा है, सारी चीजें दे रखी हैं। एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी आपसे पूछ रखा है, r इज इक्वल टू रो एल बाय ए आपको पता है। ठीक है, बट यहां पर एरिया नहीं दे रखा, यहां पर डायमीटर दे रखा है, तो मैं क्या लिख लूंगा, रो एल बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जो ये कांस्टेंट होते हैं ना, इनको हटा ही दिया करो, इनका एरर से कोई लेना देना है नहीं। तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, राइट। और रेजिस्टिविटी में एरर पूछा है, तो यहां से रो क्या बन जाएगा, ठीक है, यहां से r इज इक्वल टू रो एल बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहां से रो कितना बन जाएगा, r पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय l, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द एरर इन द कैलकुलेशन, और परसेंटेज एरर दे रखा है, मतलब मुझसे डेल्टा रो बाय रो पूछ रखा है। डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय आर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाय एल, बस। और इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा एल की परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, बस। ठीक है, तो ये आप करना, ये वाला होमवर्क लेना, इसका भी आंसर मैंने मेंशन कर रखा है। बट इस तरह के सवाल आपको लिटरली 4 नंबर दे सकते हैं, तो मेक श्योर कि अच्छे से तैयारी करते रहो। और ऐसी ऐसी जो ये चीजें हैं, छोटे छोटे वीडियोस, ठीक है, 10-15 मिनट में कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स हमेशा देखा करो, क्योंकि इससे ना आपकी जो नीट है, राइट, उसमें बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताना उन 2 होमवर्क क्वेश्चंस के, और साथ ही साथ बताना ऐसी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और दूसरी बात, इसके अलावा कौन से टॉपिक्स, मैंने अपने दिमाग में 50 टॉपिक सोच रखे हैं जिससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके नीट के लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने खाली ये वाली वीडियोस भी देख ली, आपके 120 प्लस बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक है, बट एनीवेज आपको भी इसके अलावा कोई टॉपिक लगता है तो बताना। और बाय द वे, एक हमारा ज्ञान उत्सव चल रहा है, ठीक है, जिसमें देयर इज अ गिव अवे, तो इसके लिए आप एक बार लिंक चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। ठीक है, एक गिव अवे चल रहा है, फ्री में कोई चीज मिल रही है, और ऐसे ही नहीं कि बस फ्री में मिल रही है, बहुत ऐसी चीज मिल रही है आपको जिसकी एक्चुअली आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। ठीक है, और मिलते हैं आपको अगले दिन विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्के से कर लीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।